नमस्कार। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उस पहलू की जो हर पुरुष के लिए बेहद जरूरी है, स्त्री के छुपे हुए संकेत। अक्सर पुरुष इन्हें समझ नहीं पाते और रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। चाणक्य ने कहा था, रिश्तों की समझ जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। स्त्री के मन को समझना, उसकी भावनाओं को परखना, यही असली कला है। स्त्री अपनी बात सीधे नहीं कहती, उसके इशारे, उसकी चुप्पी, उसकी मुस्कान, सब कुछ बहुत कुछ कह जाते हैं। चाणक्य नीति बताती है, जब रिश्ता अच्छा हो या तनाव में हो, दोनों ही हालात में समझदारी और संवेदनशीलता जरूरी है। आज हम जानेंगे 3 संकेत, मौन की भाषा, असुरक्षा का आवरण और अधूरे सपने, जिन्हें समझकर आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए चाणक्य नीति के चश्मे से इन रहस्यों को समझते हैं। पहला संकेत है मौन की भाषा। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि अगर पत्नी चुप है तो सब ठीक है, लेकिन स्त्री का मौन उसकी सबसे गहरी नाराजगी का संकेत है। उदाहरण के लिए, रमेश अपनी पत्नी प्रिया को समय नहीं देता था। प्रिया ने शिकायतें की, फिर चुप हो गई। रमेश को लगा सब ठीक है, लेकिन असल में प्रिया भावनात्मक रूप से दूर हो रही थी। चाणक्य नीति कहती है, संवादहीनता रिश्ते के लिए जहर है। जब शब्द खत्म हो जाते हैं तो भावनाएं भी मरने लगती हैं। ऐसे मौन में पुरुष को चाहिए कि वह संवेदनशीलता दिखाए, सिर्फ पूछे नहीं बल्कि साथ बैठे, उसका हाथ थामे और कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं। समाधान है एक्टिव लिसनिंग, सुनना, समझना और उसकी चुप्पी के पीछे छिपे दर्द को महसूस करना। जब आप उसकी चुप्पी को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप उसके दिल के सबसे करीब पहुंच जाते हैं। यही कला हर पुरुष को सीखनी चाहिए। दूसरा संकेत है असुरक्षा का आवरण। कई बार स्त्री का गुस्सा, चिद्दापन या शक असल में उसकी असुरक्षा का इजहार होता है। जैसे सुनील अपनी पत्नी कविता को समय नहीं देता था। कविता गुस्सा करती थी, लेकिन असल में उसे डर था कि वह सुनील के लिए कम जरूरी हो गई है। चाणक्य नीति सिखाती है, बाहरी गुस्से के पीछे छिपी असुरक्षा को समझना जरूरी है। एक समझदार पुरुष गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देता, बल्कि आश्वासन देता है, तुम मेरे लिए सबसे खास हो। समाधान है आश्वासन और प्रशंसा। उसकी छोटी छोटी बातों की सराहना करें, उसे महत्व दें। जब आप उसकी असुरक्षा को दूर करते हैं तो रिश्ते में प्यार और विश्वास लौट आता है। यही है असली समझदारी। तीसरा संकेत है अधूरे सपने और अनकही अपेक्षाएं। हर स्त्री के मन में कुछ सपने और इच्छाएं होती हैं जो वह अक्सर कह नहीं पाती। जैसे अंजलि कवयित्री बनना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसका सपना दब गया। मोहित ने उसकी डायरी पर ही नया लैपटॉप लाकर दिया और कहा, तुम्हारा सपना अब हमारा है। चाणक्य नीति कहती है, एक राजा अपनी प्रजा की अनकही जरूरतें समझता है, वैसे ही एक पति को भी पत्नी के सपनों को समझना चाहिए। स्त्री अपने सपनों का बलिदान परिवार के लिए कर देती है, लेकिन एक सच्चा साथी उसके सपनों को फिर से पंख देता है। समाधान है साझेदारी और समर्थन। उससे उसके सपनों के बारे में बात करें, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशों को जानें। जब आप उसकी अनकही अपेक्षाएं पूरी करते हैं तो रिश्ता एक नई ऊंचाई पर पहुंचता है। यही है एक आदर्श रिश्ता। तो आज आपने जाना, मौन की भाषा, असुरक्षा का आवरण और अधूरे सपने, ये 3 संकेत हर पुरुष को समझने चाहिए। चाणक्य नीति सिखाती है, असली बुद्धिमानी अपने रिश्तों को जीतने में है। आपको बस संवेदनशील साथी बनना है, उसकी आंखों में देखना, उसकी चुप्पी को सुनना, उसके डर को समझना। जब आप ये संकेत समझते हैं तो रिश्ता दोस्ती, साझेदारी और गहरे प्रेम में बदल जाता है। आपकी पत्नी आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखती है जो उसे सच में समझता है। आज से प्रण लीजिए, इन संकेतों को समझने का प्रयास करेंगे, उसकी चुप्पी को सुनेंगे, असुरक्षा को दूर करेंगे और सपनों को पंख देंगे। यही है खुशहाल, प्रेमपूर्ण और मजबूत रिश्ता। धन्यवाद।